Chapter 5671 25680 Son-in-law, God Emperor Chapter 5671 WTRLAB जियोफेन और ये तियानडिंग ने जमकर लड़ाई लड़ी और दोनों पक्षों ने अपनी भयानक ताकत दिखाई। ताकत के मामले में जियोफेन और ये तियानडिंग एक दूसरे के बराबर हैं। निश्चित रूप से जियोफेन ने किसी भी ट्रम्प कार्ड का उपयोग नहीं किया, लेकिन ये तियानडिंग की ताकत का परीक्षण करना जारी रखा। ये तियानडिंग ने जियोफेन को बहुत अजीब एहसास दिया। हालांकि वह स्पष्ट रूप से मूर्ख था, लेकिन उसे युक्सु संप्रदाय के शीर्ष शिष्य के रूप में स्थान दिया गया था। जल्द ही युक्सु संप्रदाय के नेता पहुंचे और दूर से जियोफेन और ये तियानडिंग को घूरने लगे। यह जियाओफेन, युक्सु संप्रदाय के नेता ने बड़बड़ाया। उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। इस समय युक्सु संप्रदाय के कई अन्य सर्वोच्च बुजुर्ग भी आए। वे जियाओफेन के कार्य से असंतुष्ट थे। संप्रदाय गुरु, ये तियानडिंग का रहस्य उजागर नहीं होना चाहिए। हाँ, यह जियाओफेन थोड़ा खतरनाक है। हमें ये तियानडिंग को उससे दूर रखना होगा। मुझे ये पता है, लेकिन अगर ये तियानडिंग इस पर जोर देता है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन अगर यह जारी रहा, एक बार वह बात, अपने शब्दों से सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियाओफेन और ये तियानडिंग के बीच लड़ाई देखकर कई लोग गंभीर दिखे। ये तियानडिंग के साथ लड़ाई के दौरान जियोफेन ने एक अजीब शक्ति महसूस की। उस तरह की शक्ति का कोई स्रोत नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वह ये तियानडिंग के सिर में छिपी हुई थी। हर बार जब ये तियानडिंग बहुत उत्साहित हो जाती है तो वह शक्ति बाहर निकल जाती है। जियोफेन ने कई बार ये तियानडिंग को एक निराशाजनक स्थिति में डालने की कोशिश की और वह शक्ति को बहता हुआ महसूस कर सकता था। यहाँ तक कि जियाओफेन को भी उस भयानक शक्ति से घबराहट महसूस हुई। जियोफेन को पहले से ही अंदाजा था कि एक बार ये तियानडिंग के सिर में बंद शक्ति जारी हो गई तो निश्चित रूप से कुछ बुरा होगा। शायद यही कारण है कि युक्सु संप्रदाय के नेता ने जियोफेन और ये तियानडिंग को लड़ने से रोकने के लिए कदम उठाया। लेकिन चूंकि ये तियानडिंग इतना खतरनाक है, तो युक्सु संप्रदाय ने इसे अकेला क्यों छोड़ दिया? क्या इसे सील कर देना बेहतर नहीं होगा? आप ये तियानडिंग की बुद्धि को सामान्य करने का कोई तरीका क्यों नहीं ढूंढते? इसके अलावा यहाँ तक कि युक्सु संप्रदाय के नेता भी ये तियानडिंग के रवैये को लेकर बहुत सतर्क थे। क्या इसलिए कि दूसरा पक्ष नंबर 1 शिष्य है? ये सामान्य नहीं है, पूर्णतया असामान्य। बैंग बैंग बूम। जल्द ही 1 घंटा बीत गया और जियाओफेन तुरंत चिल्लाया, ठीक है, समय समाप्त हो गया है। हम बराबरी पर हैं। आह, ये समय है। ये तियानडिंग ये सुनकर दंग रह गया और अनिच्छा से रुक गया। हाँ, ये समय है। हम सभी मजबूत हैं। हमें मजबूत लोगों के नियमों का पालन करना चाहिए। सही है, जियोफेन ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तुम सही हो। ये तियानडिंग ने आह भरी। मत कहो, ये तियानडिंग को धोखा देना बहुत आसान है। मूल रूप से दूसरा पक्ष जो भी आप कहेंगे उस पर विश्वास करेगा। ठीक है, बेशक, अगर आप अभी भी लड़ना चाहते हैं तो आप इसे योगदान बिंदुओं के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अगली बार कीमत डॉट डॉट थोड़ी अधिक महंगी होगी। जियोफेन सूखी खांसी के साथ बोला। थोड़ा ज्यादा महंगा? क्यों? ये तियानडिंग उत्सुक था। कारण बहुत सरल है, क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो। तुम्हारे साथ लड़ने के बाद मुझे अपने घावों को ठीक करने के लिए कुछ दवा खरीदने की जरूरत है। क्या मैं सही हूँ? जियोफेन ने अपनी भौहें उठाई। आह, ये डॉट डॉट समझ में आता है। ये तियानडिंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा महंगा हूँ। क्या ऐसा ही नहीं होना चाहिए? इससे ये भी साबित होता है कि तुम मजबूत हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसकी कीमत कितनी रखना चाहते हैं? ओह, 2 मिलियन योगदान अंक। कैसा रहेगा? 2 मिलियन। ठीक है, फिर हम कल लड़ेंगे। ये तियानडिंग ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा भाई। जियोफेन कान से कान तक मुस्कुराया। सब लोग, जियोफेन और ये तियानडिंग के बीच बातचीत सुनकर आसपास के सभी लोग दंग रह गए। अच्छा काम। जियोफेन ने योगदान अंक इकट्ठा करने के लिए लंबे समय तक ये तियानडिंग के साथ लड़ाई लड़ी और योगदान अंकों की संख्या अकल्पनीय है। 2 मिलियन योगदान अंक डॉट डॉट एक लड़ाई के लिए। यह बहुत पागलपन है। सिर्फ एक राउंड नहीं, सिर्फ 1 घंटा। हे भगवान, ये तियानडिंग नंबर 1 शिष्य बनने के योग्य है। पागल, ये तो पागलपन है। मैं भी लड़ना चाहता हूँ। 2 मिलियन योगदान अंक। हाँ, ये तियानडिंग से लड़ना
तुम 3 सांसों तक टिक सकते हो। तुम भाग्यशाली हो। इस समय युक्सु संप्रदाय के नेता और कई सर्वोच्च बुजुर्गों के भाव भी बहुत बदसूरत थे। उसने वास्तव में योगदान अंक के लिए ये तियानडिंग के साथ लड़ाई की थी। 2 मिलियन योगदान अंक। ये तियानडिंग वास्तव में सहमत हो गया। अफसोस, योगदान अंक ये तियानडिंग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमें क्या करना चाहिए संप्रदाय गुरु? क्या हमें इसे रोक देना चाहिए? प्रतिदिन 2 मिलियन योगदान अंक। यहाँ तक कि हमारा युक्सु संप्रदाय भी इसे वहन नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह मुझे सोचने दो कि आगे क्या करना है। युक्सु संप्रदाय के नेता का चेहरा उदास था और वह गहरी आवाज में बोला। ठीक इसी तरह जियोफैन ने ये तियानडिंग को अलविदा कहा और कल फिर से लड़ने के लिए नियुक्ति की। ये तियानडिंग ने वाकई जियोफैन को सरप्राइज दिया। उसने पूरी तरह से साबित कर दिया कि बेवकूफ़ और अमीर होना क्या होता है। कितना अच्छा आदमी है। जियोफैन ने मैदान छोड़ दिया और खूब खर्च करने का फैसला किया। 1 मिलियन योगदान अंकों के साथ आप युक्सु गेट में लगभग सभी कीमती चीजें प्राप्त कर सकते हैं। युक्सु संप्रदाय के कई बहुमूल्य आध्यात्मिक खजानों को योगदान अंकों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। जियोफैन तुरंत उन्हें बदलने गया और उसे अपनी जरूरत की कई चीजें मिल गईं। जिस तरह से पैसा खर्च किया गया वह हैरान कर देने वाला था और यह सब ये तियानडिंग की बदौलत संभव हुआ। यदि ये तियानडिंग की उदारता न होती तो जियोफैन इतना समृद्ध नहीं होता। अगर यह जारी रहा तो जियाओफैन को योगदान अंक अर्जित करने के लिए शिजियांग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तियानडिंग ही काफी होगा। निश्चित रूप से शिजियांग को अभी भी प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। आखिरकार उसे हमारे लिए जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। जियोफैन संतुष्ट होकर गुफा में लौट आया, लेकिन जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया उसकी मुलाकात युक्सु संप्रदाय के नेता से हुई। मास्टर, आप अंदर कैसे आए? जियोफैन हैरान था। हे डॉट डॉट तुम क्या सोचते हो? युक्सु संप्रदाय के नेता ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जियोफैन को देखा। दूसरे पक्ष के स्वर से जियोफैन गहरी असंतोष सुन सकता था। जियोफैन को कारण समझ में आ गया और उसने तुरंत अपनी मुट्ठियां बांध ली और झुक गया। मास्टर, आप ये तियानडिंग के मामले के लिए यहाँ है ना? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने कहा। हे ये सही है। युक्सु संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारे और ये तियानडिंग के बीच क्या हुआ? उसने तुम्हें योगदान अंक क्यों दिए? युक्सु संप्रदाय के नेता का लहजा बहुत ही अमित्र था और दूसरा पक्ष क्रोध से भर गया। यह अफसोस संप्रदाय गुरु, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है, कृपया मेरी व्याख्या सुने। जियोफैन ने आह भरी और दुखी होकर कहा, मैं गुफा में ठीक था और ये तियानडिंग आया। उसने कहा कि वह मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है। मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन ये तियानडिंग सहमत नहीं था। तुम्हें पता है, ये तियानडिंग का दिमाग डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने अपने सिर की ओर इशारा किया और आह भरते हुए कहा, ये बेवकूफ़ी है। तो फिर क्या? मुद्दे पर आओ, युक्सु संप्रदाय के नेता ने गुस्से से कहा। फिर मैंने एक तरीका सोचा, ये तियानडिंग को हार मानने पर मजबूर करने का एक तरीका। जियाओफैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये तियानडिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हो गया। लेकिन शर्त यह है, ये तियानडिंग को मुझे योगदान अंक देने होंगे। बहुत सारे योगदान अंक। इस तरह ये तियानडिंग मना कर देगा और फिर निराश होकर चला जाएगा। लेकिन अंत में अफसोस डॉट। कौन जानता था कि ये तियानडिंग इतना अमीर था? संप्रदाय गुरु, मैंने इसे बस लापरवाही से कहा, बस ऐसे ही कहा। 1 घंटे के लिए 1 मिलियन योगदान अंक। लेकिन वह वास्तव में सहमत हो गया। देखो, मुझे बताओ, क्या यह मेरी गलती है? जियोफैन ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए। 1 मिलियन योगदान अंक। ये प्रलोभन, क्या मैं इसका विरोध कर सकता हूँ? आप डॉट, क्या आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते? युक्सु संप्रदाय के नेता ने गुस्से से कहा, उसे नजरअंदाज करो। ये कैसे संभव है? वह इस क्रम में नंबर 1 शिष्य है और वह बहुत होशियार नहीं है। अगर मैं इसे अच्छी तरह से नहीं संभालता तो बाहर के लोग कहेंगे कि मैं एक मूर्ख को चिढ़ा रहा हूँ। जियोफैन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। जियोफैन का स्पष्टीकरण सुनने के बाद युक्सु संप्रदाय के नेता एक पल के लिए अवाक रह गए। ये सच है, ये तियानडिंग वास्तव में बहुत चतुर नहीं है। वह जियोफैन से 1 घंटे तक लड़ने के लिए 10 लाख योगदान अंक लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जियोफैन, ये तियानडिंग बेवकूफ़ है। नहीं,
ये तियानडिंग बहुत चालाक नहीं है। मैं यह मानता हूँ, लेकिन आप प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते। यह आपकी गलती है, युक्सु संप्रदाय के नेता ने गहरी आवाज में कहा। मास्टर, 1 घंटे तक लड़ो। यह 1 मिलियन योगदान अंक है। 1 मिलियन योगदान अंक। मुझे उन्हें पाने के लिए हजारों वर्षों तक युक्सु संप्रदाय में परिश्रमपूर्वक काम करना होगा। और आपने उन्हें 1 घंटे में प्राप्त कर लिया। क्या आप इस प्रलोभन का विरोध कर सकते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने धीरे से कहा। ये सुनकर युक्सु संप्रदाय का नेता कुछ देर तक चुप रहा। अपने आप से पूछें, यदि वह जियाओ फैन होता तो वह इस तरह के प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाता। जियो फैन, तुम्हें समझना होगा, हम अभी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, मुझ पर चर्चा नहीं। क्या तुम समझ रहे हो? युक्सु संप्रदाय के नेता ने गुस्से से कहा। मैं समझता हूँ, वे इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रलोभन है। संप्रदाय गुरु, मैं वास्तव में इसका विरोध नहीं कर सकता। जियो फैन ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए। 1 मिलियन योगदान अंक। ये तियानडिंग बहुत उदार है। संप्रदाय गुरु, उसे ये सभी योगदान अंक कहाँ से मिले? ये तियानडिंग के योगदान अंक कहाँ से आए? इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। युक्सु संप्रदाय के नेता ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। संक्षेप में, अब से आपको ये तियानडिंग से लड़ने की अनुमति नहीं है। आपको उसके योगदान अंक स्वीकार करने की भी अनुमति नहीं है। क्या आप समझे? ठीक है, ठीक है। जियो फैन ने निराश होकर आह भरी। युक्सु संप्रदाय का नेता गुस्से में चला गया, जिससे जियो फैन अवाक रह गया। युक्सु संप्रदाय के नेता के चले जाने के बाद जियो फैन ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, आप मेरी आय का स्रोत बंद करना चाहते हैं। आप सपना देख रहे हैं। जियो फैन अच्छी तरह से जानता था कि युक्सु संप्रदाय का नेता उसके पास इसलिए आया था क्योंकि वह उस मूर्ख तियानडिंग को मना नहीं सका था, इसलिए वह उसे मनाना चाहता था। लेकिन जियो फैन कौन है? उसे आसानी से कैसे राजी किया जा सकता था? अगले दिन ये तियानडिंग सुबह सुबह जियाओ फैन के पास आया और बोला, जियाओ फैन, आज मुझे 1 घंटे के भीतर तुम्हें हराना होगा। हे। ये तियानडिंग, मुझे तुम्हें निराश करने के लिए खेद है। मैं आज तुमसे नहीं लड़ सकता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। क्यों? ये तियानडिंग चौंक गया। अफसोस, अब और मत पूछो, मैं लड़ नहीं सकता। जियो फैन ने आह भरी। क्यों? जियो फैन, तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। हम सहमत हो गए, आज हमारी फिर से लड़ाई होगी। तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। ये तियानडिंग ने उत्सुकता से कहा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ। ये सिर्फ इतना है कि, अफसोस। जियाओ फैन का चेहरा उदास था। वही तियानडिंग के पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। मैं भी तुमसे लड़ना चाहता हूँ। ये सिर्फ इतना है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वास्तव में क्या हुआ, मुझे बताओ, ये तियानडिंग ने गुस्से से कहा। वास्तव में यही हुआ। संप्रदाय गुरु मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें धमकाया। जियो फैन ने आह भरी। मेरे साथ अन्याय हुआ है। तुम कहते हो तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें कौन धमका सकता है? संप्रदाय गुरु ने यह भी कहा कि वह मुझे तुम्हारे साथ लड़ने नहीं देंगे। अगर मैं लड़ता हूँ तो वह मुझे युक्सु संप्रदाय से निकाल देंगे। ये तियानडिंग, मुझे तुम्हें निराश करने के लिए खेद है। यह संप्रदाय गुरु, ये बहुत ज्यादा है। ये तियानडिंग ने गुस्से में अपने पैर पटकते हुए कहा। बस रुको, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूँ। इतना कहकर ये तियानडिंग मुड़कर चला गया। ये तियानडिंग, मत करो। तियानडिंग, सावधान रहो। जियो फैन चिल्लाया और ये तियानडिंग को जाते हुए देखा। जियो फैन को युक्सु संप्रदाय में ये तियानडिंग के महत्व के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह जल्द ही यह जान जाएगा। ये तियानडिंग गुस्से में जियो फैन की गुफा से निकल गया और सीधे युक्सु संप्रदाय के नेता के पास गया। ये तियानडिंग, तुम यहाँ क्यों हो? मास्टर, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। आप जियाओ फैन को क्यों धमका रहे हैं? ये तियानडिंग ने गुस्से से कहा। जियो फैन को धमका रहे हो? मैंने जियो फैन को कैसे धमकाया? तुम जियाओ फैन को मुझसे लड़ने क्यों नहीं देते? क्यों? तुम्हें इसका अधिकार क्या है? आह, ये तियानडिंग ने गुस्से से कहा। उसका चेहरा उग्र था। यह नहीं, क्या तुमने इस मामले को गलत समझा? ये तियानडिंग, युक्सु संप्रदाय के नेता ने अपने दिल में शाप दिया और ये तियानडिंग को उसके पास लाने के लिए जियो फैन को बेकार कहा। गलतफहमी। जियो फैन अब मुझसे नहीं लड़ेगा और तुम अब भी कहते हो कि यह गलतफहमी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तियानडिंग ने गुस्से से कहा। जियो फैन आपसे नहीं लड़ेगा।
क्या यह अच्छी बात नहीं है? अच्छा, इसमें क्या अच्छा है? मैंने अभी तक ज़ियाओ फैन को हराया भी नहीं है। उसने मुझे नज़रअंदाज किया। ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे परवाह नहीं है। मैं ज़ियाओ फैन से लड़ना चाहता हूँ। ये तियानडिंग चिल्लाया। युक्सु संप्रदाय के नेता को सिरदर्द था और वह सोच रहा था कि मूर्ख तियानडिंग से कैसे निपटा जाए। लेकिन इस समय युक्सु संप्रदाय के नेता को अचानक पता चला कि ये तियानडिंग की भौहों के बीच काली गैस दिखाई दी। प्रतिद्वंद्वी के सिर में लगी सील अब स्थिर नहीं थी और शक्ति बहने लगी। अच्छा नहीं, युक्सु संप्रदाय के नेता का चेहरा बदल गया और उसने चिंतित होकर कहा, ये तियानडिंग, शांत हो जाओ, आवेगी मत बनो। मुझे परवाह नहीं है। मैं ज़ियाओ फैन से लड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, लड़ो लड़ो लड़ो। क्या ये ठीक है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लड़ाई, क्या तुम सहमत हो? ये तियानडिंग दंग रह गया और उसकी भौहों के बीच की काली हवा गायब हो गई। ठीक है, मैं सहमत हूँ। युक्सु संप्रदाय के नेता ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की, फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, ये सिर्फ कीमत है। इसे समायोजित करने की आवश्यकता है। आह, ये तियानडिंग भ्रमित था और उसने युक्सु संप्रदाय के नेता को बेवकूफी से देखा। आधे पौने घंटे बाद जियो फैन की गुफा। जियो फैन, तुम ये तियानडिंग के साथ मुकाबला कर सकते हो। ये सिर्फ योगदान अंक है। प्रत्येक खेल 1 लाख, इससे अधिक नहीं। युक्सु संप्रदाय के नेता ने गहरी आवाज में कहा। उसकी अभिव्यक्ति जितनी बदसूरत हो सकती थी उतनी ही बदसूरत थी। 1 लाख, इतना सस्ता? जियो फैन दंग रह गया, पलकें झपकाईं। ये तियानडिंग को देखा और फिर युक्सु संप्रदाय के गुरु की ओर देखा। गुरु, क्या आप ये तियानडिंग को नीची नज़र से नहीं देख रहे हैं? ये तियानडिंग बहुत शक्तिशाली है। मैंने उससे लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अंत में मुझे केवल 1 लाख योगदान अंक मिले। सही। ये सुनकर युक्सु संप्रदाय के नेता का चेहरा पीला पड़ गया। बगल में खड़ी ये तियानडिंग ने तुरंत कहा, हाँ, जियो फैन सही है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे जियो फैन को और देना होगा। युक्सु संप्रदाय के नेता की आंखों में आग थी। वह ज़ियाओ फैन को बुरी तरह पीटना चाहता था और ये तियानडिंग को 2 थप्पड़ मारना चाहता था। देखो, क्या ये तियानडिंग जैसा कोई है? क्या बाहरी लोगों के लिए बोलना मूर्खता नहीं है? जियो फैन, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। 1 लाख योगदान अंक, आप हर दिन लड़ सकते हैं। क्या आप समझते हैं? युक्सु संप्रदाय के नेता ने गहरी आवाज में कहा। ठीक है, चून के नेता ने बोल दिया है। मुझे ज़ियाओ फैन को उसका सामना करना ही होगा। लेकिन हम 1 घंटे तक नहीं लड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक। कैसा रहेगा? युक्सु संप्रदाय के नेता के लिए उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि जियो फैन और ये तियानडिंग कितनी देर तक लड़ेंगे। उन्हें योगदान बिंदुओं और ये तियानडिंग की मुहर की चिंता थी। आधा घंटा, ठीक है। युक्सु संप्रदाय के नेता ने सिर हिलाया। नहीं, आधा घंटा बहुत कम है। लड़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। ये तियानडिंग ने चिंतित होकर कहा। ये तियानडिंग, हर दिन आधा घंटा, यह कोई छोटी रकम नहीं है। युक्सु संप्रदाय के नेता ने ये तियानडिंग की ओर देखा। ठीक है, ये तियानडिंग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, आधा घंटा। मैं निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। जियो फैन, मास्टर, क्या आपने देखा? स्पैरिंग पार्टनर बनना आसान नहीं है। जियो फैन ने आह भरी, अगर मैं सावधान नहीं रहा तो मुझे ये तियानडिंग द्वारा पीट कर मार दिया जाएगा। क्या आप सहमत नहीं हैं? युक्सु संप्रदाय के नेता कमोबेश जियो फैन की भावनाओं को समझ सकते थे। आखिरकार, ये तियानडिंग की ताकत है और ये तियानडिंग के साथ लड़ना वास्तव में बहुत जोखिम भरा होगा। 100,000 योगदान अंकों की खातिर आप अपने आप को कुछ भी नहीं होने देंगे, है ना? युक्सु संप्रदाय के नेता ने व्यंग्य किया, पलटकर गुफा से बाहर निकल गए। मास्टर, योगदान बिंदु कहाँ हैं? टोकन को स्वयं देखो। ये सुनकर जियो फैन ने अपने बड़े टोकन की जांच की और पाया कि वास्तव में 100,000 अतिरिक्त योगदान अंक थे। जियो फैन, चलो लड़ें, ये तियानडिंग ने कहा। ठीक है, चलो लड़ते हैं। जियो फैन ने सिर हिलाया। हर दिन 1 लाख योगदान अंक, ये तियानडिंग के लिए एक संयमी साथी के रूप में सेवा करना और दीर्घकालिक स्थिरता, ईमानदारी से कहे तो ये वही है जो जियो फैन किसी भी चीज से अधिक चाहता है। आखिरकार, जियो फैन को भी खुद को निखारने के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है। हर दिन 100,000 योगदान अंकों के साथ जियो फैन उन्हें युक्सु गेट में इच्छानुसार खर्च कर सकता है।
योगदान अंक कभी भी खर्च नहीं किए जा सकते, उनका कभी भी उपयोग नहीं किया जा सकता। इस तरह जियो फैन और ये तियानडिन को हर दिन अखाड़े में देखा जा सकता था। चाहे जितनी भी बार लोगों ने जियो फैन और ये तियानडिन के बीच भयंकर लड़ाई देखी हो, देखने वालों की हमेशा एक अंतहीन धारा थी और यह अद्भुत था। अन्य शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक बुजुर्ग जो अभी अभी संप्रदाय में शामिल हुआ था, वास्तव में ये तियानडिन के खिलाफ लड़ सकता था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे पक्ष में भी अनुक्रम शिष्य बनने की प्रतिभा है? जैसे जैसे समय बीतता गया, जियो फैन और ये तियानडिन एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए। ये तियानडिन को मूर्ख कहा जा सकता है। जियो फैन ने शी जियान को ये तियानडिन से भी मिलवाया। ये तियानडिन ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह भविष्य में शी जियान की रक्षा करेगा। ये सुनकर शी जियान बहुत खुश हुआ और उसने जियाओ फैन को 3 बार प्रणाम किया। ये तियानडिन की सुरक्षा के साथ यूजू संप्रदाय में कौन भविष्य में उसे धमकाने की हिम्मत करेगा? तुम्हें पता है, युक्सु संप्रदाय में ये तियानडिन का नाम जियो फैन से कहीं अधिक उपयोगी है। शी जियान को ये भी पता था कि उसे जियो फैन के लिए मूल्यवान होना होगा, अन्यथा वह इस बड़े पेड़ को पकड़ नहीं पाएगा। उस रात शी जियान ने जियाओ फैन को ढूंढा और शपथ ली कि वह जियाओ फैन के प्रति वफादार है और चाहे उसे आग और पानी से भी गुजरना पड़े, वह उससे नाराज नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें आग के समुद्र में जाने के लिए क्यों कहूँ? इसके अलावा अगर तुम आग के समुद्र में चले गए तो क्या ये तुम्हें जलाकर मार देगा? जियो फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे, मास्टर सही कह रहे हैं। तो मास्टर, क्या आपको अपने शिष्य से कुछ करवाना है? शी जियांग ने पूछा। ठीक है, जब तुम बाहर जाओ तो चारों ओर पूछो कि वुलियान परिलोक में कितने प्राचीन पवित्र शरीर और कितने अराजक शरीर हैं। जियो फैन ने कहा, बहुत कुछ। गुरुजी, आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शी जियांग दंग रह गया। जियो फैन बिना कुछ कहे सीधे शी जियांग को देखते हुए मुस्कुराया। शी जियांग को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है और जल्दी से कहा, मास्टर, मैं गलत था। हे, कोई बात नहीं, मैं बस उनकी शारीरिक बनावट के बारे में जानना चाहता हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझ गया। शी जियांग ने बार बार सिर हिलाया और अगले दिन जियो फैन के लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए युक्सु गेट छोड़ दिया। जियो फैन को यकीन नहीं था कि जियो हुआन, जियोली, जियो क्विंग और ये मियाओइन अपना नाम बदलेंगे या नहीं, लेकिन प्राचीन पवित्र शरीर और अराजकता शरीर निश्चित रूप से उजागर हो जाएगा। जहां तक जियाओ जुवान की बात है, उसके सबसे छोटे बेटे की काया बहुत खास है और यह संभावना है कि वुलियान परिलोक ने भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा। वह ये मियाओइन और अन्य लोगों को ढूंढना चाहता था, या फिर जियो फैन प्रसिद्ध हो गया और उसने उन्हें अपने पास आने के लिए कहा, या तो जियाओली, जियाओ किंग और अन्य लोग शोर मचाएं और मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढूं। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वुलियान परिलोक बहुत बड़ा है। अगले दिन जियो फैन अभी भी वैसा ही था, ये तियानडिन के साथ मुकाबला कर रहा था। जैसे जैसे जियो फैन और ये तियानडिन के बीच संबंध गहराते गए, युक्सु संप्रदाय में किसी ने भी जियो फैन को भड़काने की हिम्मत नहीं की। भले ही वह एक अनुक्रम शिष्य बाइश था, फिर भी उसने जियो फैन को भड़काने की हिम्मत नहीं की। इस तरह जियो फैन ने युक्सु गेट में लगभग आधा साल बिताया। युक्सु संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने ये भी पाया कि जियो फैन के मन में युक्सु संप्रदाय के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी, बल्कि वह केवल योगदान अंकों के प्रति आसक्त था। यद्यपि प्रतिदिन 100,000 योगदान अंक बहुत है, फिर भी युक्सुमेन ऐसा करने को तैयार है यदि वह ये तियानडिन को शांत रख सके। विशेषकर युक्सु संप्रदाय के नेता को शुरुआत में लगा कि उन्होंने बहुत अधिक दे दिया है, लेकिन पिछले 6 महीनों में ये तियानडिन केवल एक बार ही उनसे मिलने आई, जिससे उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं रही। इससे युक्सु संप्रदाय के नेता को लगा कि प्रतिदिन 100,000 योगदान अंक देना सार्थक है। जियो फैन को लगा कि समय सही था, इसलिए एक दिन वह चुपके से हॉन्ग यिक्सी और तेलीवान से मिलने चला गया। हॉन्ग यिक्सी और तेलीवान जियो फैन से दोबारा मिलने के लिए बेहद उत्साहित थे। हे, आप लोग आजकल कैसे हैं? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई जियो, नहीं, यह अर्ध जियो होना चाहिए। हॉन्ग यिक्सी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया। हाँ, मुझे जो भी कहना है कहो, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हॉन्ग यिक्सी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसके बाद
होंग यिक्सी और राजा तेली ने एक दूसरे को हाल के दिनों में युक्सु गेट में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया। शुरुआत में एक बार उन्हें शी जियांग और उसके आदमियों ने लूट लिया था। इसके बाद काफी समय तक वे शी जियांग और उसके गिरोह से मुठभेड़ की डर से गुफा से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जियो फैन ने इस पर गहरा अफसोस जताया। आखिरकार शी जियांग उसका आदमी था। इसके अलावा युक्सुमेन में उनके लिए सब कुछ ठीक था। होंग यिक्सी और टेली वांग निचले स्तर पर हैं, लेकिन उनमें अच्छी प्रतिभा है। युक्सु संप्रदाय जैसे बड़े संप्रदाय में बहुत कम लोग ऐसे अच्छे पौधों को धमका सकते हैं। इतने लंबे समय तक युक्सु गेट में प्रवेश करने के बाद जियो फैन उन्हें खोजने नहीं आया। इसका कारण ये था कि उसे उम्मीद थी कि राजा तिली और होंग यिक्सी हमेशा के लिए युक्सु गेट में रह सकते हैं। थोड़े समय के बाद जियो फैन ने होंग यिक्सी और टेलीवान को कौशल सिखाया और उनके अभ्यास के लिए बहुत सारे संसाधन छोड़ दिए। जवाब में होंग यिक्सी और टेलीवान अपना आभार व्यक्त करते रहे और उत्साह से लगभग रोने लगे। ठीक है, मुझे अब जाना चाहिए। अब से जब तुम युक्सु गेट के अंदर हो तो सावधान रहना, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर चला गया। होंग यिक्सी और टेलीवान के विकास पथ पर जियो फैन को उनका मार्गदर्शक प्रकाश बनना चाहिए। जियो फैन के जाने के बाद वह सीधे युशेन नदी पर चला गया। हाल ही में ये तियानडिन के साथ अभ्यास के अलावा जियो फैन मूल रूप से युशेन नदी में अभ्यास कर रहा है। युशेन नदी का पानी जियाओ फैन के राज्य को बेहतर बना सकता है और उसकी नश्वर और अमर शक्तियों को बढ़ा सकता है। युशेन नदी की रखवाली करने वाले दो बुजुर्गों के साथ जियो फैन का रिश्ता भी दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। जब वे युशेन नदी पर पहुंचे तो वहां अभ्यास कर रहे शिष्यों ने शियाओ फैन को देखकर पीछे हट गए और अपनी सर्वोत्तम स्थिति छोड़ दी। जियो फैन मुस्कुराया और खुशी से सबसे अच्छी स्थिति में चला गया। अब जब जियो फैन के पास युक्सु संप्रदाय में एक निश्चित स्थिति और निवारक शक्ति है, तो ये साधारण शिष्य जियो फैन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते हैं। आना, जियो फैन ने हल्की चीख मारी और बैंगनी नदी के पानी की एक सतत धारा उसकी ओर बढ़ी और उसके शरीर में समा गई। नश्वर अमर शक्ति ने नदी के पानी में अमर शक्ति को निगल लिया और फिर नदी के पानी को छोड़ दिया जिसने अमर शक्ति खो दी थी। पूरी प्रक्रिया सुचारू थी और इसमें किसी भी तरह की असंगति की भावना नहीं थी। धीरे धीरे युक्सु संप्रदाय को भी पता चला कि युशेन नदी में कुछ गड़बड़ है। मूलतः युशेन नदी अमर शक्ति से भरी हुई थी, लेकिन अब युशेन नदी में निहित अमर शक्ति बहुत कम हो गई है। यदि यह प्रगति जारी रही तो मुझे डर है कि अगले 100 वर्षों में युशेन नदी एक साधारण नदी बन जाएगी और उसमें कोई अमर शक्ति नहीं रहेगी। युक्सु संप्रदाय के लिए युशेन नदी महत्वपूर्ण अवसरों में से एक है और कोई गलती नहीं की जा सकती। इसलिए युक्सु संप्रदाय ने युशेन नदी को 10 साल के लिए बंद करने और फिर इसे पुनः खोलने का निर्णय लिया। उन्हें अमर शक्ति के तेजी से ह्रास के कारण की जांच करनी होगी। जियो फैन इस बारे में अवाक था। बेशक वह ये भी जानता था कि वह अपराधी था जिसने युशेन नदी को बंद कर दिया था। यद्यपि युशेन नदी समाप्त हो गई है, फिर भी युक्सु संप्रदाय के पास अभी भी अवसर के अन्य स्थान हैं। उदाहरण के लिए तियानक्सु गुफा, जो युशेन नदी जितनी ही प्रसिद्ध है। तियानक्सु गुफा युक्सु संप्रदाय की साधना के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। किंवदंती के अनुसार अमर सम्राट वुलियांग ने एक बार तियानक्सु गुफा में अपने शरीर को चमकाया था। तियानक्सु गुफा अनंत वर्षों से चली आ रही है और इसमें अकल्पनीय उन्मत्त अमर शक्ति समाहित है। जैसे ही आप तियानक्सु गुफा में प्रवेश करेंगे, आप जितना गहरे जाएंगे, आपके शरीर पर उतना ही अधिक दबाव पड़ेगा। यदि आप इसमें लगे रहेंगे तो इससे आपके शरीर पर निखार आएगा। हताशा में जियो फैन तियानक्सु गुफा में चला गया। उसकी शारीरिक शक्ति बहुत मजबूत है। तियानक्सु गुफा की तुलना में जियो फैन युशेन नदी को पसंद करता है। तियानक्सु गुफा में प्रवेश करने के बाद जियो फैन की मुलाकात एक पुराने परिचित बाइशी से हुई। बाइशी ने भी जियो फैन को देखा और उसका चेहरा तुरंत खराब हो गया। जियो फैन युशेन नदी में अभ्यास कर रहा था। बाइशी उसे उकसाना नहीं चाहता था, इसलिए वह वहां कभी नहीं गया और केवल अपने शरीर को शांत करने के लिए तियानक्सु गुफा में आया। अब जब युशेन नदी को बंद कर दिया गया है तो जियो फैन तियानक्सु गुफा में आया। हे बाइशी, हम फिर मिलेंगे। जियो फैन बाइशी के सामने चला गया और ठंडी मुस्कान दी। तुम क्या चाहते हो? बाइशी ने अपने दांत पीस लिए और जियो फैन को घूरने लगा। मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप किसी बड़े से मिलते हैं तो क्या आपको नहीं पता कि कैसे व्यवहार करना है? जियो फैन ने व्यंग्य किया। आप? जियो फैन, मैं एक अनुक्रम शिष्य हूँ।
मैं आप जैसे बड़ों के बराबर हूँ, क्या आप समझते हैं? बाइशे ने गुस्से से कहा। मुझे समझ नहीं आया। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ परेशान नहीं होना चाहता, मेरे साथ मत उलझो। क्या तुम समझ रहे हो? नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियोफेन ने बाइशे को एक धमकी भरी नजर से देखा और तियानिक्सू गुफा में अंदर चला गया। बाइशे की शारीरिक शक्ति जियाओफेन से कहीं कम है। जियोफेन को बाइशे से कोई दुश्मनी नहीं थी, वह सिर्फ उसे चेतावनी देना चाहता था। जियोफेन की पीठ को देखते हुए बाइशे के पिछले दांत लगभग टूट गए थे। लानत है, लानत है, बाइशे क्रूर देखी। बाइशे के कई अनुयायी उसके पास खड़े होकर गुस्से से बोलने लगे। क्या यही इसका अंत है? भाई, आप उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सही है, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। ये तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन बाइशे का चेहरा उदास था और उसने घृणा से दांत पीस लिए। यदि बाइशे जियोफेन को दबा सकता तो वह बहुत पहले ही जियोफेन के लिए परेशानी खड़ी कर चुका होता। यहाँ तक कि ये तियानडिंग भी जियोफेन के लिए कुछ नहीं कर सका, वह और क्या कर सकता था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। भाई, क्यों न हम उकसावे का प्रयोग करें? बाइशे के अनुयायियों में से एक बोला। उकसावा? कैसा उकसावा? बाइशे ने पूछा। ये तियानिक्सू गुफा है। जियोफेन शायद यहाँ कई बार नहीं आया है। हम उससे झूठ बोल सकते हैं। ... और कह सकते हैं कि तियानिक्सू गुफा की गहराई में एक बढ़िया अवसर है। फिर हम... आदमी ने भयावह रूप से मुस्कुराया। ये सुनकर बाइशे की आंखें चमक उठी, एक पल के लिए झिझकी और सिर हिलाया। अच्छा विचार है, लेकिन उसे धोखा कौन देगा? ऐसा कहने के बाद बाइशे ने बोलने वाले व्यक्ति की ओर देखा और बाकी लोगों ने भी उसकी ओर देखा। यह... भाई, तुम ये कर सकते हो, अगर यह योजना सफल हो गई। हाँ, जियोफेन बर्बाद हो जाएगा। जल्दी जाओ। ठीक है... ठीक है। ये कहने के बाद बाइशे का अनुयायी खड़ा हो गया और मजबूत दबाव के बावजूद कठिनाई से आगे बढ़ा। बाइशे और अन्य लोग चुपचाप पीछे से आए, लेकिन जियोफेन द्वारा भांप लिए जाने के डर से जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। थोड़ी देर बाद बाइशे के अनुयायी का शरीर लगभग ढह गया। जब वह हार मानने ही वाला था तो उसने जियोफेन की आकृति देखी। जियाओफेन के चेहरे पर एक शांत भाव था जब वह अपने शरीर को चमकाते हुए पैरों पर पैर रखकर बैठा था। बाइशे के अनुयायियों ने गहरी सांस छोड़ी और दांत पीसते हुए आगे बढ़ गए। किसी को आते हुए देखकर जियोफेन ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। तियानिक्सू गुफा अजीब है और आत्मा की 8 चेतनाएं दबा दी जाएंगी, इसलिए वह बाइशे और अन्य लोगों के बीच बातचीत के बारे में स्पष्ट नहीं था। जियाओफेन ने अभी अभी इस व्यक्ति को देखा था। वह बाइशे का अनुयायी होना चाहिए। क्या दूसरा पक्ष ऐसा करके मरने के लिए कृतसंकल्प नहीं है? यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका शरीर ढह जाएगा और आप मर जाएंगे। जियोफेन ने विनम्रतापूर्वक याद दिलाया। मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। सामने आदमी हिचकिचाया। सामने क्या हुआ? जियोफेन उत्सुक था। मैं नहीं कह सकता। जियोफेन, भूल जाओ। जियोफेन ने शांत भाव से अपनी आंखें बंद कर लीं। ये दृश्य देखकर उस आदमी का चेहरा एकदम बदल गया। वह अब और नहीं रुक सकता था और उसके पास देर करने का समय नहीं था। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें किसी और को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। जियोफेन ने फिर से अपनी आंखें खोली और इस व्यक्ति को देखा। तियानिक्सू गुफा की गहराई में एक महान अवसर है, किंवदंती है। तियानिक्सू गुफा में एक खजाना छिपा है। मैं और अधिक शक्तिशाली बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। सबसे बड़ा खजाना। जियोफेन दंग रह गया। युक्सु संप्रदाय के तियानिक्सू गुफा की कहानी बहुत रहस्यमयी है। उसने पहले भी सुना था कि अंदर खजाने छिपे हैं, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह निराधार है। ये सही है, तियानिक्सू गुफा में एक खजाना है। कौन सा खजाना? जियोफेन ने फिर पूछा। आखिर यह क्या है? मुझे भी नहीं पता। ... उद्धरण चिन्ह। ओह! जियोफेन ने अपनी आंखें घुमाए और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो आगे बढ़ो। जियोफेन की नज़र में ये स्पष्ट रूप से एक जाल था। निश्चित रूप से तियानिक्सू गुफा अब जियाओफेन के लिए किसी काम की नहीं है। वह जिस स्थान पर है वह जियाओफेन की सीमा बिल्कुल भी नहीं है। इस समय आदमी ने अचानक कहा, क्या आप इसे देखने नहीं जाना चाहते? मैं नहीं चाहता। जियोफेन ने अपना सिर हिलाया। यह... उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर बाईशी के अनुयायी का चेहरा बेहद उदास हो गया। यदि जियो फैन गहराई में नहीं जाता तो क्या उसके सारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? ये जारी नहीं रह सकता। ठीक है, मैं तुम्हें एक रहस्य बता सकता हूँ, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। एक और रहस्य? मुझे बताओ, मैं इसे सुनना चाहता हूँ। जियो फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रहस्य यह है... यदि आप खजाने की खोज के लिए त्यानिक्सु गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपके पास एक मौका होना चाहिए। जियो फैन: बकवास, खजाने वाली कौन सी जगह है जहां मौके की जरूरत नहीं होती? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने अपनी भौहें उठाई और उस आदमी को एक अमित्र भाव से देखा। नहीं, ऐसा अवसर नहीं, लेकिन एक गहरा अवसर। उदाहरण के लिए। बताओ। जरूर, लेकिन अगर बाद में तुम्हें त्यानिक्सु गुफा में कोई खजाना मिला तो तुम्हें उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। तुम्हें आधा दूंगा? हाँ, जियो फैन ने व्यंग्य किया। ऐसे? 1/3? वो कैसा रहेगा? अपनी योग्यता के साथ। मुझे डर है कि मैं इस जीवन में उस स्थान तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये... जियो फैन ने घृणा से अपना सिर हिलाया। ऐसे? 10वां हिस्सा? क्या ये ठीक है? मुझे बताओ, आपकी क्या सोच है? ये व्यक्ति मूल रूप से जियो फैन को नुकसान पहुंचाना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कदम दर कदम आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन उनका अभिनय कौशल बहुत भद्दा था और जियो फैन ने एक नज़र में ही उनकी असलियत पहचान ली। निश्चित रूप से। दरअसल यह उस व्यक्ति की गलती नहीं है। वे त्यानिक्सु गुफा में थे। जियाओ फैन गुफा में इतनी गहराई में था कि बाईशी के अनुयायी का शरीर वहां नहीं जा सकता था। मैंने गलती से त्यानिक्सु गुफा के खजाने का खंडित नक्शा देखा। इसमें त्यानिक्सु गुफा के रहस्यों को दर्ज किया गया है। यदि आप त्यानिक्सु गुफा का खजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक दिन निर्दिष्ट करना होगा और विशेष पद चिन्हों का पालन करना होगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ, लेकिन बाद में जब आप इसे प्राप्त करेंगे तो आपको मुझे खजाने का 10वां हिस्सा देना होगा। हे, ठीक है, आगे बढ़ो और मुझे बताओ, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा। इस व्यक्ति ने सरल शब्दों का प्रयोग किया, कई चरणों की व्याख्या की और कहा कि आज खजाना पाने का दिन है। ठीक है, तो मैं जाकर देखूंगा। तुम सावधान रहो, यहाँ मत मरो। जियो फैन मुस्कुराया, खड़ा हुआ और चला गया। जियाओ फैन का त्यानिक्सु गुफा के खजाने के प्रति निर्णायक रवैया था। अगर वाकई कोई खजाना था तो युक्सु संप्रदाय ने उसे बहुत पहले ही छीन लिया होता। फिर वे उसे क्यों रखेंगे? जियो फैन बस ये देखना चाहता था कि बाईशी क्या कर रहा है। यदि संभव हो तो जियो फैन बाईशी को सबक सिखाने और उसके भंडारण उपकरण और योगदान अंक छीनने में कोई आपत्ति नहीं करेगा। यही कारण है कि जियो फैन गहराई तक जाने को तैयार है। जैसे ही जियाओ फैन और आगे बढ़ा, बाईशी के अनुयायी ने मुंह भर खून थूक दिया। उसका शरीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और वह हताश होकर पीछे हट गया। कैसा चल रहा है? क्या वह इसके झांसे में आ गया? मूर्ख बना दिया। वह बहुत गहराई तक चला गया। हाँ, बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। बाईशी बहुत खुश हुई और बार बार सिर हिलाते हुए अकेले ही गहराई में चली गई। ऐसा नहीं है कि बाईशी अकेले ही गहराई में जाना चाहते हैं, बल्कि उनके अनुयायियों की शारीरिक शक्ति कमजोर है और वे गहराई में नहीं जा सकते। यहाँ तक कि बाईशी भी ज्यादा गहराई तक नहीं जा सका। जैसे ही वह चला, बाईशी ने सांस छोड़ी, पूरे शरीर में पसीना आ गया और कुछ गोलियां निकाली और उन्हें निगल लिया। बमुश्किल संभलने के बाद बाईशी ने और गहराई में जाना जारी रखा। जब वह काफी गहराई में गया तो बाईशी को जियो फैन दिखाई नहीं दिया और वह बहुत खुश हुआ। जियो फैन, तुम मर चुके हो, बाईशी ने व्यंग्य किया। विभिन्न दुर्लभ सामग्रियों को निकाला और उन्हें प्रवेश द्वार पर एक संरचना में व्यवस्थित किया। ये वह योजना थी जो बाईशी के अनुयायियों ने बनाई थी, ताकि जियो फैन को और अधिक लुभाया जा सके और फिर जियो फैन को जाने से रोकने के लिए एक जादुई घेरा स्थापित किया जा सके। इस तरह जियो फैन त्यानिक्सु गुफा की गहराई में फंस जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जियो फैन का शरीर निश्चित रूप से ढह जाएगा। बाईशी ने बहुत मेहनत की और परत दर परत संरचना स्थापित की। हे, जियो फैन, आप बिल्कुल नहीं जानते कि मेरी बाईशी की उपलब्धियां सबसे मजबूत हैं, बाईशी ने ठंडे स्वर में कहा। बाईशी के अनुक्रम शिष्य बनने का एक बड़ा कारण उनकी गठन में उत्कृष्ट प्रतिभा थी। जादुई घेरा स्थापित करने के बाद बाईशी जल्दी से वहां से चला गया क्योंकि उसका भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया था।
वह उस दृश्य को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था जहां जियो फैन का भौतिक शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया था और तियानिक्सु गुफा को छोड़ना चाहता था, लेकिन खुद को जादुई घेरे से अवरुद्ध पाता है। तस्क तस्क तस्क। अफसोस की बात है कि वह खुद को रोक नहीं सका और ये दृश्य अपनी आंखों से नहीं देख सका। बाइशे ने सोचा कि यह योजना एकदम सही थी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियो फैन इतनी आसानी से धोखा खा जाएगा। उसे यह नहीं पता था कि जियो फैन की शारीरिक शक्ति बाइशे के मुकाबले अतुलनीय थी। जियो फैन तियानिक्सु गुफा में गहराई तक गया क्योंकि वह स्वयं ये पुष्टि करना चाहता था कि क्या तियानिक्सु गुफा में कोई खजाना छिपा हुआ है। जैसे जैसे वह गहराई में गया, जियो फैन को वास्तव में एक अजीब आभा का एहसास हुआ। यह आभा क्या है? जियो फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसमें एक अजीब सी भावना थी जिसने जियो फैन के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। जियो फैन के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यदि वह और गहराई में जाएगा तो उसे अकल्पनीय खतरे का सामना करना पड़ेगा। भूल जाओ, चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, जियो फैन ने बड़बड़ाया, मुड़कर चला गया। जल्द ही जियो फैन ने बाइशे द्वारा स्थापित अवरोध को देखा और तुरंत मुस्कुराया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बाइशे का काम है। ये बाइशे ... काफी बचकाना है। जियो फैन मुस्कुराया, अपना हाथ लहराया, सभी चीजों की शक्ति जुटाई और आसानी से जादू के घेरे को तोड़ दिया। जियो फैन ने जादुई चक्र का टुकड़ा पकड़ लिया और कदम दर कदम आगे बढ़ गया। ... उद्धरण चिन्ह। हे, जियो फैन मर गया। ये सही है। तियानिक्सु गुफा में गहराई तक जाओ, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हाँ, बधाई हो बड़े भाई, बदला पूरा हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाइशे के चेहरे पर मुस्कान थी और वह पहले से कहीं बेहतर मूड में था। हे, बदला? जरूरी नहीं। इस समय जियो फैन की उदासीन आवाज गहराई से आई। ये सुनकर बाइशे और अन्य सभी दंग रह गए। ये कैसे हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बाइशे खुद को आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। कुछ सांस लेने के बाद बाइशे ने जियो फैन को देखा। जियो फैन ने उपहास किया और कदम दर कदम बाइशे की ओर चला गया। बाइशे, ये तुम्हारा काम है ना? जियो फैन ने जादुई चक्र का टुकड़ा पकड़े हुए ठंडी आवाज में कहा। तुम मुझ पर आरोप मत लगाओ, मैंने कुछ नहीं किया। बाइशे घबरा गई और चिंतित होकर बोली। वह इस बात से हैरान था कि जियो फैन ने उसके द्वारा बनाया गया जादुई घेरा कैसे तोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष भी जादू के चक्र में माहिर हो? हे, कुछ नहीं किया, जियो फैन ने ठंडे स्वर में कहा। बाइशे के अन्य अनुयायियों पर नजर डाली और उसकी नजर उस अनुयायी पर पड़ी जिसने उसे अभी अभी पाया था। क्या तुम अभी भी उस खजाने को चाहते हो जिसका तुमने उल्लेख किया था? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी लोग फिर से चौंक गए। जियो फैन, तुम क्या करना चाहते हो? गड़बड़ मत करो, बाइशे चिल्लाया। गड़बड़? हाँ, अगर मैं कुछ बेवकूफ़ी करना चाहता तो तुम मर जाते। जियो फैन बेतहाशा हंसा, अपनी गर्दन को तानकर कदम दर कदम बाइशे की ओर बढ़ा। लेकिन बाइशे, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जियो फैन। बैंग बैंग स्नैप। जियो फैन ने बलपूर्वक कार्रवाई की और बाइशे और अन्य लोगों को बुरी तरह पीटा, उनके भंडारण उपकरण छीन लिए और उन्हें अपने शिष्य टोकन में योगदान अंक सौंपने के लिए मजबूर किया। ये सब करने के बाद जियो फैन ने शांति से कहा, बाइशे, याद रखो, तुमने मुझे खुद उकसाया था, मुझे दोष मत दो। क्या तुम समझती हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चलो बात करते हैं। जियो फैन ने अहंकारपूर्वक तियानिक्सु गुफा छोड़ दी। लानत है। बाइशे घावों से भरा हुआ था और घृणा से अपने दांत पीस रहा था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं इसे नहीं चाहता, लेकिन मैं इसे पाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ताकत के मामले में बाइशे जियो फैन का कुछ नहीं कर सका। बाइशे क्रोधित हो गया और तुरंत युक्सु संप्रदाय के नेता को खोजने के लिए चला गया ताकि जियो फैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सके। सच बताओ, वास्तव में क्या हुआ था? युक्सु संप्रदाय के नेता ने गहरी आवाज में कहा। युक्सु संप्रदाय के भी बुजुर्ग लोग तियानिक्सु गुफा की रक्षा करते थे और उन्होंने उस दौरान जादुई घेरे की आभा की खोज की थी। हताशा में बाइशे ने सब कुछ ईमानदारी से कबूल कर लिया, लेकिन युक्सु संप्रदाय के नेता द्वारा उसे कड़ी सजा दी गई। तुम भ्रमित हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
युक्सु संप्रदाय के नेता ने भयंकर रूप से शाप दिया। मास्टर, ये वास्तव में मेरी गलती थी, लेकिन जियो फैन का क्या? वह भंडारण जादुई हथियार भी नहीं चुरा सकता। बाइशे ने दुखी होकर कहा। उसने इसे लूटा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उसके जितने कुशल नहीं हैं। खैर, बस इसे स्वीकार करें। युक्सु संप्रदाय के नेता ने एक आह भरी। इस मामले में जियो फैन सही था, और भले ही वह संप्रदाय का नेता था, वह कुछ नहीं कह सकता था। इसके अलावा बाइशे जियो फैन को मारने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी की प्रतिभा इतनी अधिक थी। युक्सु संप्रदाय का जियो फैन के प्रति मूल्यांकन अधिक से अधिक बढ़ता गया। बाइशे दुखी होकर असहाय होकर वहां से चले गए। तियानेक्सु गुफा से निकलने के बाद जियो फैन अखाड़े में गया और ये तियानडिन के साथ लड़ा। लड़ाई के दौरान जियो फैन अचानक उत्सुक हो गया और उसने चुपके से ये तियानडिन से पूछा कि क्या वह तियानेक्सु गुफा का रहस्य जानता है। ये तियानडिन बहुत चतुर नहीं है, और भले ही वह तियानेक्सु गुफा का रहस्य जानता हो, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता है। लेकिन ये तियानडिन ने कहा कि वह कभी कभार तियानेक्सु गुफा में प्रवेश करेगा। तुम क्या करने जा रहे हो? जियो फैन ने दिलचस्पी दिखाई। क्या करूं? मुझे याद नहीं आ रहा। हर बार जब मैं वहां जाता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। ये तियानडिन ने अपना सिर हिलाया। तियानेक्सु गुफा का उल्लेख करते समय ये तियानडिन की भौहों के बीच एक हल्की काली आभा प्रकट हुई। जियाओ फैन चौंक गया और अचानक उत्सुक हो गया। क्या ये हो सकता है कि नाइट स्काई कॉलड्रॉन की असामान्यता तियानेक्सु गुफा से संबंधित थी? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हालांकि ये तियानडिन मूर्ख है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी याददाश्त खराब है। तियानेक्सु गुफा में प्रवेश करने के बाद ये तियानडिन को याद नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था, जिससे ये साबित हो गया कि यह तियानेक्सु गुफा ये तियानडिन के लिए बहुत खास थी। तियानेक्सु गुफा में मुझे जो अजीब सा डर महसूस हुआ, वह शायद इसी से संबंधित था। क्या आप अक्सर तियानेक्सु गुफा जाते हैं? जियो फैन ने फिर पूछा। आमतौर पर मैं नहीं जाऊंगा। उस घटिया जगह पर जाने का क्या मतलब है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तियानडिन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। जाहिर तौर पर तियानेक्सु गुफा से घृणा थी। हे, वह जगह शरीर को शांत कर सकती है। क्या तियानेक्सु गुफा में जाने के बाद तुम्हारा शरीर मजबूत नहीं हो गया? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरा शरीर मजबूत है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं बस कमजोर महसूस करता हूँ, जैसे मेरा शरीर खोखला हो गया हो। शरीर खोखला हो गया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन दंग रह गया। ये तियानडिन की प्रतिक्रिया उसकी अपनी प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग थी। नहीं, सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि हर किसी की प्रतिक्रिया से भी। एक बार जब आप तियानेक्सु गुफा में प्रवेश करेंगे, तो आपका शरीर खोखला हो जाएगा। असामान्य, बहुत असामान्य। ये तियानडिन, क्यों न हम बाद में एक साथ तियानेक्सु गुफा में चलें? जियो फैन ने आवाज प्रसारण में कहा। हम वहां क्यों जाना है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तियानडिन आश्चर्यचकित था। हे, एक और तरह की प्रतियोगिता। तियानेक्सु गुफा शरीर को संयमित कर सकती है। देखते हैं कौन अधिक समय तक टिक सकता है। जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। यह ठीक है। ये तियानडिन एक पल के लिए हिचकिचाया और सिर हिलाया। जल्द ही जियो फैन और ये तियानडिन के बीच प्रतियोगिता समाप्त हो गई और दोनों मैदान से बाहर चले गए। जियो फैन ये तियानडिन को तियानेक्सु गुफा में ले आया। जैसे ही वे प्रवेश करने वाले थे, तियानेक्सु गुफा की रखवाली करने वाला बुजुर्ग प्रकट हुआ। बड़े जियाओ, ये तियानडिन, आप क्या करने जा रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बुजुर्गों में से एक ने कहा, क्या करना है? अभ्यास करने के लिए तियानेक्सु गुफा में प्रवेश करें। जियो फैन ने कहा, क्या गलत है? यह एल्डर जियाओ, आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये तियानडिन नहीं जा सकता। मैं क्यों नहीं जा सकता? ये तियानडिन दंग रह गया। मैं अक्सर वहां जाता हूँ। हाँ, ये तियानडिन क्यों नहीं? तुम उसके साथ अलग व्यवहार क्यों करते हो? क्या ये तियानडिन को धमकाना चतुराई नहीं है? जियो फैन ने गुस्से से कहा। सब लोग, जैसे ही ये शब्द बोले गए, ये तियानडिन क्रोधित हो गया और उसने तियानेक्सु गुफा की रखवाली कर रहे दो बुजुर्गों पर अपने दांत दिखाए। तुम मुझे धमकाते हो? ये तियानडिन, नहीं, आपने गलत समझा। ये संप्रदाय गुरु का आदेश है। बड़े जियाओ, क्या आप कृपया बकवास करना बंद कर सकते हैं? युक्सु संप्रदाय में हमारे कुछ नियम हैं। उनमें से एक ये है कि जब ये तियानडिन तियानेक्सु गुफा में आता है, तो उसके साथ संप्रदाय के गुरु को भी आना चाहिए।
क्या आप समझे? मैं समझ गया, तो मैंने गलत समझा। जियोफैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और ये तियानडिंग की ओर देखा। वे तुम्हें जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि संप्रदाय के नेता तुम्हें जाने नहीं देंगे। संप्रदाय का नेता इसकी अनुमति नहीं देगा। उसे इसकी अनुमति न देने का क्या अधिकार है? ये तियानडिंग क्रोधित था और उसे लगा कि उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। मैं संप्रदाय के नेता को ढूंढना चाहता हूँ और उससे स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ। ये तियानडिंग मुड़ा और उड़ गया। रुको, डिंग आवेगी मत बनो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जियोफैन चिल्लाया और तुरंत उसके पीछे भागा। जियोफैन ने ये तियानडिंग और युक्सु संप्रदाय के नेता के बीच बातचीत सुनने की योजना बनाई ताकि पता चल सके कि क्या वह कोई रहस्य खोज सकता है। जल्द ही ये तियानडिंग युक्सु संप्रदाय के मुख्य हॉल में उड़ गया और युक्सु संप्रदाय के संप्रदाय नेता से मुलाकात की। ये तियानडिंग, तुम यहाँ क्यों हो? युक्सु संप्रदाय का नेता दंग रह गया। ये तियानडिंग हाल के दिनों में उसे परेशान करने नहीं आया है। मास्टर, मैं तियानिक्सु गुफा जाना चाहता हूँ। आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? ये तियानडिंग ने गुस्से से कहा। हम तियानिक्सु गुफा में जाओ। क्या तुम्हें उस जगह से नफरत नहीं है? तुम क्यों जाना चाहते हो? युक्सु संप्रदाय के नेता ने भौहें सिकुड़ी। डिंगर, शांत हो जाओ। संप्रदाय के गुरु से ठीक से बात करो। इस समय जियोफैन भी अपने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ हॉल में उड़ाया। जियोफैन ने ये तियानडिंग को तियानिक्सु गुफा में ले जाने की योजना बनाई ताकि देख सके कि वह क्या पा सकता है। यद्यपि ये तियानडिंग बुद्धिमान नहीं है, वह एक विद्रोही व्यक्ति है। अगले दिन जियाओफैन और ये तियानडिंग ने अपनी प्रतियोगिता समाप्त करने के बाद वे अलग हो गए। बाद में ये तियानडिंग ने गुप्त रूप से जियोफैन को ढूंढ लिया। जियोफैन ने आत्मा जानवर कंगन निकाला, ये तियानडिंग को उसमें डाल दिया और फिर तियानिक्सु गुफा की ओर बढ़ गया। चूंकि जियोफैन अंदर अकेला था, इसलिए तियानिक्सु गुफा की रखवाली कर रहे बुजुर्गों ने स्वाभाविक रूप से उसे नहीं रोका और जियोफैन को अंदर जाने दिया। तियानिक्सु गुफा में प्रवेश करने के बाद जियोफैन और भी गहराई में चला गया। जब वह एक निर्जन क्षेत्र में पहुंचा, तो उसने ये सुनिश्चित करने के लिए एक साधारण अवरोध स्थापित किया कि तियानिक्सु गुफा की रखवाली करने वाले बुजुर्ग उसे न पा सकें। उसके बाद ही उसने ये तियानडिंग को छोड़ा। ये तियानडिंग, तुम्हें कैसा लग रहा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जियोफैन ने पूछा। क्या ये तियानिक्सु गुफा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तियानडिंग दंग रह गया और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। ये सही है, ये तियानिक्सु गुफा है। क्या तुम पहले यहाँ नहीं आए हो? तुम्हें ये याद क्यों नहीं है? जियोफैन ने भौहें सिकुड़ी। मैं यहाँ आ चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है। ये तियानडिंग ने अपना सिर खुजलाया। ठीक है, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम तनाव में हो? जियोफैन ने पूछा। दबाव, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। ये बहुत आरामदायक है। ये तियानडिंग ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर जियाओफैन और भी ज्यादा उदास हो गया। जहां वे थे, वहां जियाओफैन भी दबाव महसूस कर सकता था, लेकिन ये तियानडिंग ठीक था। ठीक है, चलो अंदर चले और देखें। अच्छा, जियोफैन ने ये तियानडिंग को लिया और तियानिक्सु गुफा में गहराई तक जाना शुरू कर दिया। इस तरह वे दोनों गहरे रिश्ते में चले गए। धीरे धीरे जियोफैन को अधिक दबाव महसूस हुआ और उसे इसका विरोध करने के लिए एक नश्वर अमर की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन ये तियानडिंग, जो उसके बगल में खड़ी थी, ठीक थी और आसानी से चल रही थी। बिल्कुल, जियोफैन ने बड़बड़ाया। क्या गलत? कुछ नहीं। जियोफैन ने अपना सिर हिलाया। उसे अपने दिल में यकीन था कि ये तियानडिंग और तियानिक्सु गुफा के बीच कोई रिश्ता जरूर होगा, लेकिन जियोफैन विशिष्ट संबंध के बारे में स्पष्ट नहीं था। आधे पौने घंटे बाद जियोफैन को फिर से वही अजीब आभा महसूस हुई जो उसने पहले महसूस की थी। लेकिन पहले के विपरीत इस अजीब आभा के साथ उतनी हत्या की मंशा नहीं थी जितनी पिछली बार थी। ये किस तरह की आभा है? जियोफैन, क्या आप जानते हैं? ये तियानडिंग ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि यह किस प्रकार की आभा है? जियोफैन ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह मुझे बुला रहा है। और उसके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, कोई बुरी मंशा नहीं है। क्या तुम जाकर देखना चाहोगे? जियोफैन ने पूछा। क्या तुम जाकर देखना चाहते हो? ये सुनकर ये तियानडिंग ने भौहें सिकोड़ ली। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है,
चलो चलकर देखते हैं। ये तियानडिंग ने इसके बारे में सोचा और सिर हिलाया। इस तरह जियोफैन ने ये तियानडिंग का साथ दिया। रास्ते में जियाओफैन ने तियानडिंग तलवार निकाली। अगर कोई खतरा होता तो वह अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता, लेकिन शायद ये तियानडिंग की उपस्थिति के कारण था। जियोफैन ये महसूस नहीं कर सका कि अजीब आभा उसके प्रति शत्रुतापूर्ण थी। तुम कहाँ हो? अचानक ये तियानडिंग रुक गया और जोर से पुकारा, तुम कहाँ हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये तियानडिंग ने इधर उधर देखा और चिल्लाता रहा, तुम कहाँ हो? बाहर आओ। ये तियानडिंग, तुम्हें क्या हो गया है? जियोफैन दंग रह गया। उसने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं सुना, लेकिन ये तियानडिंग चिल्ला रहा था जैसे उसने कोई भूत देखा हो। मैंने एक रहस्यमय आवाज सुनी जो मुझे आने के लिए कह रही थी। कह रही थी, घर में आपका स्वागत है। ये तियानडिंग का चेहरा पीला पड़ गया और वह फुसफुसाया, जियोफैन चलो चलें, मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है, चलो पहले चलते हैं। जियोफैन ने सिर हिलाया और आत्मा जानवर कंगन निकाल लिया। ये तियानडिंग ने बिना कुछ कहे आत्मा पशु कंगन में प्रवेश किया। जैसे ही ये तियानडिंग ने आत्मा जानवर कंगन में प्रवेश किया, जियोफैन अचानक चौंक गया और उस अजीब आभा से हत्या की मंशा महसूस की। दूसरे पक्ष के लोग उसे जान से मारने की तीव्र इच्छा रखते थे तथा उसे जलाकर राख कर देना चाहते थे। कौन है ये? जियोफैन ने गंभीर स्वर में पूछा और दूर चला गया। सौभाग्यवश वो खतरे में नहीं था। जियाओफैन जल्दी से उस जगह पर पहुंचा जहां उसने बैरियर लगाया था। उसने बैरियर को हटा दिया और बाहर चला गया। रास्ते में जियाओफैन को युक्सु संप्रदाय का कोई शिष्य नहीं दिखाई दिया। तियानिक्सु गुफा से बाहर आने के बाद मैंने लोगों के एक समूह को घबराया हुआ देखा। बड़े जियाओ, क्या आप ठीक हैं? जियोफैन दंग रह गया। मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? अभी तियानिक्सु गुफा में कंपन हुआ था। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? बुजुर्गों में से एक ने आश्चर्य से जियाओफैन को देखा। मैं इसे महसूस करता हूँ, लेकिन मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ, जियोफैन ने कहा।